जय माँ जय गुरुदेव। काफी है। अभी हमने एक हीलिंग कराई। इस हीलिंग को ऊपर से कंडक्ट किया गया था। मेरा इसमें कोई हाथ नहीं था, जैसे ऊपर से आदेश आया वैसे करा। इसमें मैंने भी कोई भी चीज बोली नहीं, बोली इसलिए नहीं ज्यादा कुछ, क्योंकि मैं नहीं भी चाहता था मैं कुछ बोल के एक इल्यूजन या हेलुसिनेशन क्रिएट करूँ कि आपके मन में हो कि मैं यहाँ गया वहां गया, ऐसा हुआ वैसा। तो इसलिए मैंने ज्यादा कुछ बोला नहीं। मैं इसको कोई गाइडेड मोटिवेशन बनाना नहीं चाहता। मैं चाहता था कि जो भी चीजें हों, एक्सपीरियंस हो, वो आपको खुद से, ताकि हम ये लोगों को सिर्फ देख पाए कि हम कहाँ गए, कहाँ पहुंचे और क्या हमारे साथ हुआ और हमें कैसा लगा। ठीक है। इसलिए हमने सो किया, तो हम वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। रोहित, हम चाहते हैं पहले एक्सपीरियंस तुम शेयर करो, कैसा लगा इसके बाद, क्या क्या दिखा। हाँ सर, फिर स्टार्ट में चेस्ट से लेके पैर तक का एक वाइब्रेशन था। फिर उसके बाद में क्या मैं मेरे पास्ट में गया था, जहाँ पर एक अचीवमेंट वाला एक ऐसा मोमेंट था, अचीवमेंट वाला मोमेंट। एंड उसके बाद से मेरा जो सर है, वो दोनों साइड से एकदम ऐसा लग रहा है कि कोई तो मतलब दबा रहा है, मतलब एकदम दुख रहा था, दोनों ऐसा डिप्रेस टाइप एकदम था सर। बस उसके बाद से सर दुख रहा था। एंड ऐसा अचीवमेंट वाला मोमेंट एक ऐसा क्रिएट हुआ। और कुछ दिखा ऐसा आपको, हुआ कुछ सर। फील हुआ अपनी बॉडी ऐसा। माइंड? कपिल, कैसा एक्सपीरियंस? मुझे एक्चुअली क्या चक्रों में मुझे मतलब ज्यादा इतना वो महसूस नहीं हुआ, पर वो जैसे स्टार्टिंग किया तो मैं थर्ड आई पे ही थोड़ा सा आ रहा था। और बाकी उसके बाद थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे जैसे चलते गए तो मुझे ऐसा बीच में लगा कि जैसे मतलब वो एक तरह शरीर से ना निकल रहे हैं। हम्म। थोड़ा सा मतलब ऐसे खिंचाव सा मतलब निकला नहीं, मतलब निकल रहे हैं ऐसा कुछ। हाँ। हम्म। ठीक है। और उसके बाद लास्ट में जो मेरा जो थर्ड आई पे भी हो रहा था, मैं मतलब प्रेशर सा पड़ रहा था, वो भी एक तरह से जैसे रिलैक्स हो गया बिल्कुल। डाउन का गायब हो जाता ना, तभी आप तो वो फीलिंग हो गया फ्रेश, था बिल्कुल रिलैक्स। फीलिंग फ्लेक्स एंड रिलैक्स, रिलैक्स ना अंकिता? हाँ, रिलैक्स हो गया था, मतलब जो प्रेशर जो पड़ रहा था ना, भारी वाला प्रेशर जो, वो बिल्कुल जीरो हो गया था। अंकिता, कुछ शेयर करोगे? से बॉडी लाइट लग रही है। और चक्रास में रूट चक्र और सेक्रल के पास थोड़ा वाइब्रेशन फील हुआ शुरू में, उसके बाद नॉर्मल हो गया था। ठीक है। और कुछ दिखा या फील किया? प्रीति, कैसा लग मैं रहा है? बताऊं गुरुदेव? ठीक। सर आप मुझे बोल रहे हो? हाँ जी प्रीति, बताओ। आवाज ही धीरे आ रही है। सर मेरे को तो सीढ़ी भारी लग रहा है। बताया जाएगा। ठीक। पहले से आप बैठे, बता ही नहीं रहे हो मेरे साथ क्या है। वो मैं निकाल दूंगा बेटा, कोई चिंता मत करो। कुछ नेगेटिव चीजें आ गई, मुझे निकालना है। वो ही पूछ रही हूँ वो कहाँ से आई मेरे साथ। ये जब से तुमने घर चेंज किया तभी से आई। तो है क्या सर ये मेरे साथ? मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, उससे बात कर। हाँ हाँ सर, सर ये सर क्यों दुख रहा था सर? बहुत मतलब वो ऐसा पूरा दुख रहा था। तो तुमको टेंशन डिप्रेशन फील हो रहा था पहले? हाँ सर हाँ। मुझे बेटा अंदर जाओ, मतलब जब भी बात करते हैं आ जाते हैं। ठीक है बेटी, मुझे वो मैं उसको कर दूंगा। चीजें आई उसको निकालना है, निकाल दूंगा। परेशान मत हो। सर ठीक है। साहिल पूछ रहे थे कि सर से पूछना कि क्या करना है। हीलिंग और पूजा दोनों करनी पड़ेगी। सर है क्या मेरे साथ? मुझे वीकनेस भी फील हो रही है। एक प्रयोग अभी इधर भी तुम्हारे ऊपर आया, इधर ही बीच हुआ। अब वो पकड़ में नहीं आ रहा है, किया हुआ है कि तुम्हारे घर जो नया घर शिफ्ट किया वहां से पूछेगा। अ, सर मुझे लग रहा है कि मुझ पे किया गया है। हाँ, मुझे भी है कि मैं वो घर वाली चेक कर, क्योंकि अलग घर भी तुमको मैंने मना किया था, याद है हम्म, कि घर मत लेना सही। हाँ 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 हाँ।
मैंने भी जल्दबाजी कर दी। और तो वो भी देखना कि घर की जो सोल थी वो परेशान कर रही है या अलग से है। ठीक है, करूंगी। पर अब मैं तो मायके में हूँ, मेरी कोई तबीयत दिक्कत खराब हो गई थी ना। हाँ पता है, वहां पे ठीक है कि नहीं। अब अब यहाँ पे ठीक है। अब वो चीजें मुझे नजर नहीं आ रही। जैसे मैं आंखें बंद करती थी ना, तो ऐसे एकदम से लगता था कि कोई मेरे सामने आके गया। वो हाँ फील नहीं हुआ मुझे अभी। तो वो घर में ही होगा कुछ अच्छी चीज़ है। अच्छा, घर में है। इसलिए सर मैंने वहां कहा। पे तो मेरी एक लाख बिल्कुल भी नहीं चल रही थी, राइट हैंड, राइट वाली। हम्म, मतलब ऐसा बोलो कि पैर भी नहीं उठ रहा था मेरा। हाँ बहुत मुश्किल से, मतलब 1 हफ्ता काटा। अगर यहाँ आके बेटर फील हो रहा तो तुम लोग घर में ही था, वहाँ की चीजें हैं तो आपको वहां से फालतू में किराए का मकान छोड़ दो, कोई अपना होता तो लड़का करके बताते फालतू। नहीं, मैं सोच रही हूँ कि मैं बस एग्जाम के बाद रूम कहीं शिफ्ट करती हूँ। बाकी शिवू तो ठीक है ना, इसको कुछ दिखाई तो नहीं दिया। शिबू नहीं, प्रियांश वहां पे जाके थोड़ा रोता रहता है रात रात को। कोई नहीं, परेशान मत छोटा वाला जो प्रियांशु है ना। हो, कहीं भी रहो, ब्लेसिंग माँ के पास आओ तो कोई चिंता मत ठीक, मुझे बता देना फिर सारा, मैं साहिल से बता, मतलब बात कर करो। लूंगी हाँ ना। हमें पहले वो घर वाला देख लो, अगर यहाँ का आराम है तो पहले घर बार छोड़ दो, उसके बाद हम चाहते हैं पूजा करें। और अगर अभी दिक्कत होगी तो उसकी हीलिंग करके तुमको आराम दे देंगे और तुम घर चेंज कर लो, फिर ठीक है। करेंगे इसके बाद। ठीक है सर। अपना जो आप एक्सपीरियंस शेयर करिए। गुरुदेव, आपने मुझसे कुछ कहा? हाँ एक्सपीरियंस अब आपकी बात है, अब आप शेयर। हाँ, बता रहे हैं। जैसे गुरुदेव आपने बोला ना कि मूलाधार चक्र पे आपकी एनर्जी गई, मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरा मूलाधार चक्र बहुत बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, पूरे रूम जितना बड़ा। सही है। और कोई एक्सपीरियंस। जब सहस्त्रार चक्र पे गए तो, और उसके बाद बोला ना कि आप हम ले चल रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कई सारे एकदम कंकाल हो जाएं, इतने दुबले। जहां पे मैं गई वहां पर बहुत दुबले और एकदम बहुत ज्यादा जो है छीड़ काय जिसे कह लीजिए, बहुत एज वाले, बहुत ज्यादा एज वाले। वहां पे आपने नंदी जी तो को बहुत देखा। ही डिफरेंट एक्सपीरियंस था। और गुरुदेव, एक चीज मुझे अभी तक तो खैर कभी मुझे पता नहीं था अभी तक, लेकिन अभी मैं आपसे कह रही हूँ कि शायद मेरी और उज्जवल की देवी एक है। मैं नहीं जानती। अभी तो मुझे किसी की देवी, किसी को आप जानते होंगे, तो मुझे कह रहा है कि दोनों की देवी सेम है। अब मुझे नहीं पता उज्जवल की देवी क्या है, ये मेरे दिमाग की सीरियसली मैम मुझे कोई मैसेज मिला। आपने नंदी जी को देखा कि नहीं वहां पे। हाँ। देखा ना। हाँ। और गुरुदेव, जब आप बोल रहे थे कि ध्यान लगाइए, वो जो है माँ के ध्यान, तो लेकिन मुझे इसमें एक दिख रहा था बहुत बड़ा, और बहुत जैसे बहुत नजदीक से, बिल्कुल फेस टू फेस स्नेक को देखिए कि एकदम उसकी आईज ऐसी गीली गीली सी आपको दिख रही हो। जी। हाँ, और यही ये एक्सपीरियंस था मेरा। गुड, अच्छा एक्सपीरियंस था। आप लोगों को अभी लाइट फील होगा, हल्का फील होगा। मुझे उम्मीद थी किसी न किसी को नंदी दिखाई देंगे, जी गुरुदेव। इसलिए मैंने बोला नहीं था। मैं तो खुद से एक्सपीरियंस करेंगे तो अच्छा रहेगा। मैं नहीं चाहता किसी को, सबको साधना का फील हो ना कि हेलुसिनेशन का एक्सपीरियंस। तो इसलिए मैंने ऐसा किया था कि आपको उसको फील कर सकें। तो और किसी कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए।
अगर किसी को कोई एक्सपीरियंस या क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते और गुरुदेव मुझे त्रिशूल और उसमें बंधा हुआ डमरू भी दिख रहा था। हैं। सुरक्षा का प्रतीक होता है, और वो उनका डायमेंशन था ना, नंदी जी का अपना डायमेंशन था। डन। किसी को पूछना कि नहीं पूछना? गुरुजी ये ज्ञान गंज सुना मैंने कुछ, ये कुछ है क्या इसमें? अच्छा है, देखो तीन चार नाम सुना होगा, श्रृंगला, ज्ञानगंज और सिद्धाश्रम। सो ज्ञानगंज को ही सिद्धाश्रम है, जहाँ पे सिद्ध रहते हैं वहाँ पे ज्ञानगंज उसका नाम है, क्योंकि वहाँ पे दो शाखा है, एक योग और विज्ञान। वहाँ साधक लोग, कुछ लोग सशरीर, कुछ लोग बिना शरीर के, मतलब सूक्ष्म रूप से वहाँ जाते हैं, वहां से नॉलेज लेके आते हैं। ये ज्ञानगंज कैलाश मानसरोवर के आगे है। और सिद्धाश्रम जो है, इसकी और भी शाखाएं अलग अलग जगह पे है। बनास में भी सिद्धाश्रम है। मतलब ये नॉर्मल वर्ड भी नहीं होता, ये डायमेंशन में होता है। तो वो काशी वाराणसी में सिद्धाश्रम है, और अलग अलग जगह पे भी छोटे छोटे सिद्धाश्रम है, जहाँ पे सिद्धों की रहती है, वहां पे नॉलेज होती है। एक आश्रम है जहाँ पे एक संत रहते थे, उनका नाम था कौशिकी आश्रम नाम था, वो भी हिमालय के ही पास था। तो ज्ञानगंज श्रृंगला सब कुछ है, लेकिन आप वहाँ पे फिजिकल बॉडी से नहीं जा सकते। फिजिकल बॉडी तब जा सकते हैं जब आपकी कम से कम 3 महाविद्या सिद्ध हो और आपका गुरु वहां जा चुका हो। बाकी सूक्ष्म शरीर से आप लोग जाते रहते हैं, कई लोग गए हैं, अपने ग्रुप में भी कई लोग गए हैं, जो वहां पे दर्शन करके आए हैं। कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता है। पर कभी ना कभी आप लोग गए हैं, तो आपको दर्शन हुआ है, वहां से गाड़ी मिलती है। तो ज्ञानगंज सिद्धाश्रम सिद्धों का एक एरिया है, उनका आश्रम है, जो एक सूक्ष्म लोक के रूप में, एक एनर्जी डायमेंशन के रूप में। और वहां वो आपको रखते हैं, आपको सिखाते हैं, समझाते हैं, ज्ञान देते हैं, इस तरह से। कई ऐसे संत हैं हमारे भारत में जो वहां से सीख करके आए और जाते रहे। बहुत सारे लोग वहां गए हैं, सन्यासी, जो बताते भी हैं। गुरुदेव जो मुझे लोग दिख रहे थे वो इतने उम्र जैसे बहुत ज्यादा एजेड उम्रदार, और इतने दुबले, जैसे बहुत एज होने पे नहीं, बहुत आदमी स्किन मसल्स नहीं रहे और स्किन बचे, बहुत ज्यादा वृद्ध। तो क्या सच में वहां पे ऐसे लोग रहते हैं? आपने अपने अपने गुरु परंपरा में महाविश्वेश्वर प्रभु जी को नहीं देखा है? अरे हाँ गुरुदेव, वही तो थे, मैं तो। वही तो कह रहा हूँ। हाँ आपने विश्वेश्वर महाप्रभु जी को नहीं देखा? जो आप गए थे ना, हाँ हाँ हाँ। वो जगह ही एक, वो जगह को बोलते हैं शून्य क्षेत्र। कैलाश पे ही होता है। वो भी एक तरह का सिद्धाश्रम है उनका। जी गुरुदेव, वही 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 थे। अभी मैं प्रभु जी इतनी उठने पागल वाले हूँ। हैं। वही थे। वही थे ना? ये पता है, वही से मैंने पूछा, आपने देखा नहीं? वो विश्वेश्वर महाप्रभु जी थे। अभी रामनवमी पे जब उठेंगे समाधि से, तो सबके पास जाएंगे, इस तरह से। वही है। किसी के दिल में और कोई क्वेश्चन है नहीं, पूछ, कुछ भी हो पूछ लो, अच्छा बुरा उल्टा सीधा कुछ भी पूछ लो, कोई दिक्कत सर अभी जी गुरुदेव। मेडिटेशन में कुछ दिखा नहीं सर मुझे, तो सिर्फ हल्की लगी बॉडी। नहीं। हल्की लगी ना? माइंड बॉडी हल्की है ना? हाँ। बस हो गया हीलिंग। जब आप चाहोगे ठीक है तो सर। दिख भी जाएगा। ये गुरुजी त्राटक होता है ना, इसके बारे में कुछ बताइए। और इसका मतलब नुकसान भी, जैसे मैंने देखा वीडियो में, नुकसान भी होता है, आंखें मतलब चली भी जाती हैं, खराब हो देखिए, जाती हैं, समथिंग, कई बार ऐसे भी होता है।
आ, मतलब बिना गुरु के, मतलब किसी के गाइडेंस में ना किया जाए तो। कपिल, ये तो हर एक चीज के साथ लागू होता है। कोई भी छोटी छोटी चीज बिना बिना गाइडेंस के आप करो तो नुकसान तो है ही है ना। लोगों को स्पिरिचुअलिटी में गाइडेंस नहीं चाहिए, बाकी सब तो गाइडेंस देते हैं। आप बताओ, कोई भी ऐसी चीज बताओ जिसमें आप बिना गाइडेंस के करो तो नुकसान है। कोई भी छोटी चीज बताओ, सब्जी काटना ही बता दो, खाना बनाना बता दो, कोई भी कैसी चीज बता दो जिसमें बिना गुरु के नुकसान नहीं। ये तो मतलब इसमें थोड़ा बड़ा नुकसान हो जाएगा। देखो कपिल, पहली बात तो उतना ही चलना चाहिए जितना आपके गुरु ने आज्ञा दी। और अगर आपको चलना भी तो सिर्फ पूछ के चलो। अगर देखा देखी अपने मन से कर, मुझे एक रिक्वेस्ट है तुमसे मेरी, कि आलू के अलावा भी कुछ खिला दिया करो। हम्म, सर पूजा कहाँ है यहाँ पे? पूजा है कहाँ पे है वो? तो मुझे दिख ही नहीं रही है। नहीं है? अरे क्या घर नाम? पे आलू बन रहे होंगे ना, आलू नहीं खाने होंगे गुरुदेव को। पीजी में रहती हूँ ये मैं। पीस नाम से किसका है? अच्छा, पीस, पूजा है। मैंने पीस लिखा हुआ है ना तब भी। पीस लिखा भी किसने है, सोच रही है? मैं नहीं, मेरी आवाज आ रही है? कैसे हाँ आती मेरे को हुई? अब तो आई। म्यूट कैसे करूं? तो पीजी में रहती हूँ, आलू ज्यादा खाती हूँ। हाँ, तो इसलिए कहते हैं ना, आलू को मुझे कितना आलू खिलाओ, हम भी बोर हो जाते हैं खा खा के। मिश्री भी खिलाती मिश्री भी खिलाती हूँ। इसीलिए जो तुमने पूछ दिया कि आप भोग लगाते हो खाते हो, के लिए तुमने पूछ दिया कि भाई डेली आलू बस खाएगा, कुछ तो चेंज किया करो। आलू में जीरा, आलू को भूल देना, आलू को मसाला देना, आलू के अलावा दुनिया में और भी कुछ है। पनीर होता है, मशरूम होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेबल, पालक। हमें पता लग गया होगी। अब मेरे को ही भोग लगाओ तो मेरे को नहीं मालूम चलेगा? हे भगवान, ये तो ऐसी बात है क्या ही तब भी बोलती है सर आप बुरे नहीं हो, बहुत बुरे हो। बताऊं। अभी वो सबके सामने। सबके सामने जब पूछ रही है कि मैं भोग लगाता हूँ आप खाते हो, तो मैं तो भोग नहीं देता। तो अभी पर्सनल में पूछा था मैंने, आपने सबको बता दिया। पर्सनल सबने मदद नहीं पड़ा होगा कि आप अपना खाना भोग लगाते हो, नहीं लगाते तो लगा रहा तो, लेकिन डेली आलू खा खा के बोर होते तो कपिल, गुरुदेव एक चीज और पूछ लूं कि पूछो पर्सनल कॉल पे पूछूं? एक बार टाटक टाटक को बता दो कपिल को। कपिल, पहली बात तो कोई भी चीज विदाउट गुरु पूछना नहीं करना चाहिए। और टाटक के पहले भी आंखों का एक्सरसाइज होती है, कुछ इस तरह से होती है। और जो पाउट नहीं बनता है सेल्फी वाला, ऐसे करके आंखों घुमा के तब एक्सरसाइज होती है, तब टाटक होता है। और शुरू में टाटक को 30 सेकंड तक करना होता है। और वो दिए पे करना है, और या तो एक बना करके मार्क उस पे करना है, ये डिपेंड करता है आप पे कि आप किस पे ज्यादा प्रेफरली करते हो। और वो आपसे 1 फीट की दूरी पे होना चाहिए। और 30 सेकंड करने के बाद आंखें बंद करनी चाहिए, फिर 30 सेकंड करना चाहिए। इस तरह से टाटक होता है। बट गुरु जी, आपने एक बार वो कराया था ना कि मतलब गुरु की पिक्चर को देख के उस पे जैसे जो रेड जो वो है, उस पे आपको मतलब 120 वो करने हैं, वो भी ऐसी त्राटक का ही का रूप है क्या? टाटक रूप नहीं, वो है रूप टाटक का, लेकिन वो है मार्जिन। मार्जिन मतलब आपकी गुरु की एनर्जी का मिक्स हो, वननेस विद गुरु। अच्छा अच्छा। भैया, जो हम सुबह सूर्य को देखते हैं, रेड वाले सूरज को, वो भी तो रात क्रिया ही होती है ना? मैं 1 मिनट देखती हूँ सूर्य को वो सुबह, वो भी टाटक अर्घ ही है। से पहले, जो रेड वाला। वो भी तो वो भी टाटक, नहीं करती? वो भी टाटक। हाँ सपना जी, अब आप अच्छा, पूछो। वो तो मैं। गुरुदेव मैं ये पूछ रही थी कि वो मैसेज है कि उसने लूज कर दिया तुम समेट लो, उसका क्या मतलब है? उसने लूज किया समेटना का मतलब ये है कि माध्यम उज्जवल बने थे, लेकिन अ, देखिए दो मतलब है। वहां पे किसी और की शक्ति थी, वो आपको देना था, इसलिए वो माध्यम वो बने दिखाने की कि आपको ऐसा काम कर, हाँ। किसी की गिरी हुई एक ये।
या हाँ दूसरा ये कह सकते हैं कृपा शक्ति की उसने छोड़ी वहां हो, वहां से ट्रांसफर यहाँ कर, कि वो शक्ति अपने आसपास में ही रहे। और जो गुरुदेव मुझे जैसे देवी जो दिख रही थी, जैसे मुझे नहीं पता, ये आप ही जानते होंगे, क्या सेम ही देवी है? आप हम्म। अच्छा नहीं, आप मुझे मत बताइए, ये तो बताना ही नहीं होता है। हाँ, बट क्योंकि मुझे बट एकदम है। क्लियर दिखा कि नहीं वो सेम ही। हाँ। हाँ हाँ हाँ, प्रोफेशन सेम है ना दोनों का। हम्म। वो मुझे एकदम क्लियर माँ मतलब जैसे दिखती है, जैसे बात करती है वैसे ही, कि उसने तो गंवा दिया, तुम ले लो, तुम समेट लो। सो अभी आपको यही बेनिफिट बस मिलेगा कि आप जहां भी जाएंगे और जिसको भी देखेंगे उसके तीन पार्ट आपको दिखेंगे, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। अरे गुरुदेव, मेरी काम वाली आई थी ना, मेरी जो है, आज ही उसके हस्बैंड की तबीयत नहीं ठीक है और मुझे उसका कुछ अच्छा नहीं दिखा। और ये बड़ी गंदी फीलिंग है किसी के बारे में ये जानना कि वो जा रहा है। वो जाए ना जाए वो कुछ नियम है, आपको दिख गया, बाकी दिखा है, बस जा चुके। लेकिन और गुरुदेव मतलब क्या, लेकिन ठीक है। अच्छा है, हर इच्छा माँ इच्छा। तभी मैं अंकिता को इतनी ज्यादा लंबी साधना भी नहीं पसंद करना चाहती, क्योंकि किसी का बुरा नहीं देख सकती मैं। मुझे अच्छी चीजें दिखाए भगवान, मेरा बेटा दिल बहुत देखो, छोटा है। वो तो सच आप दुनिया दिखेगा के ना। अंदर हो ना, आप दुनिया के अंदर हो और आप किस लेवल पे जा रहे हो ये तो बताओ। क्या डेली निकलते तो आपको क्या हर कोई सीईओ दिखता कंपनी का, कोई चपरासी, कोई क्लर्क, कोई स्वीपर नहीं दिखता आपको? सब बड़े आदमी दिखते हैं आपको सड़क यहाँ पर किसी का बुरी चीजें नहीं देखना, मतलब जैसे फील्ड में ना पे। बुरा मुझे क्या है? बुरी चीजें नहीं देखनी, अच्छी देखनी। मेरा तो पहले ही समझाता ना, मेरा दिल छोटा है। दिल छोटा नहीं होता यहाँ पे, कुछ भी अच्छा और बुरा नहीं। वो तो आपको सच पता चलेगा ना, अब वो अच्छा है कि बुरा है। एक अभी हम अपनी छोटी बुद्धि से सोचते हैं तो सोचते हैं वो बुरा है। अब दूसरी तरह से अगर देखो तो हो सकता है वो यहाँ का उसका भोगना पूरा हो गया, उसका भोग्य वर्ष पूरा हो गया, वो जाके अंबानी के यहाँ पैदा होने वाला है। तो हर इच्छा माँ इच्छा बस। अच्छा मैच हमारे वजह से। हम्म, अंकिता पूछ लो, और जो कुछ पूछना हो तो। गुरुदेव नहीं मैं सर, लेफ्ट कर जाऊं वो अभी, अगर कुछ बिल्कुल। स्पेशल ना हो, अगर आपकी आज्ञा हो। नहीं, वो देखिए। अंकिता कुछ पूछना है? जय माँ जय गुरुदेव। न- नहीं सर, वही थोड़ा जो सर मुद्रा वाला अभी क्लियर नहीं हुआ है, तो उसका पूछो। कैसे कौन सा पूछूं? कौन सा मुद्रा वाला? सर वो वीडियो हट जा रही है ना, तो सर आपने जो अभी पंचोपचार पूजा के लिए जो बताया है, तो जब भी अगर चंदन या फूल देते हैं तो वैसे ही करके मुद्रा बना के देनी है? नहीं नहीं बेटा, अगर आपके पास कोई सामान नहीं है तो कैसे करनी है उसके ऊपर है। सबसे छोटी वाली अच्छा। फिंगर, हाँ। फिर इंडेक्स फिंगर, फिर अच्छा। अच्छा। ठीक। तो ये मुद्रा ध्यान ध्यान मंत्र बोलने के बाद करनी है? बेटा से मैं मंदिर में पहुंच गया, ठीक है। अब मंदिर में हम्म। मेरे पास कोई सामान नहीं, पूजा मुझे पूजा करनी है, मैं बैठ गया खड़ा हो जैसे भी। अब मेरे सामने से मेरा वॉलपेपर दिखता है, माँ मुझे माँ की पूजा करनी है, मेरे पास कोई सामान। ओम श्री तारा देवी प्यो नमः तारा हम्म, देवी, पंचोपचार पूजा करनी ठीक। है। जी। डन, किसी को क्वेश्चन तो नहीं है? भैया जैसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाला करते हैं ना, गिलास पे पानी वाला, वो भी हमें अपने कुल देवी के उस पे करना चाहिए कि यूनिवर्स का लेके? समझा नहीं। वो नहीं थे गिलास में वाटर का, अरे जो वो लॉ ऑफ, वो नहीं था लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हाँ हाँ। एक गिलास जो आपने देखा है पानी में लेके वो मैनिफेस्ट करना, अच्छा अच्छा, तो उसमें यूनिवर्स बोलना कि अपनी इष्ट देवी का नाम? यूनिवर्स भी बोल सकते हो, माँ को भी बोल सकते हो, जिसमें आपको कंफर्टेबल। हम्म, क्योंकि सारे बोलते हैं ना कि एक को ही बुलाना चाहिए, सबको बुला लोगे तो सारे बीच में ही रुक जाते हैं, कोई अबे भी हेल्प करने नहीं आएगा। देखो बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुद्दा ये है कि हमें तभी अपना मैं आपको क्लियर हो, तभी मैं हमें आपको ही जपती रहती हूँ। हमेशा चीजें हमारे। बड़ी सेल्फिश। नहीं, कोई दिक्कत कि आप ही आ जाओ, मुझे कोई नहीं आएगी। नहीं। हाँ,
माँ को ही बुला लो, अगर इतना कंफ्यूजन से अपनी माँ को बुला लो, या जो दो तीन तुम्हारे फेवरेट है, भोले बाबा, बालक, माँ, आप उन तीनों को बुला लो। हाँ, ये तीनों आ सकते हैं इकट्ठा। तीनों आ सकते इकट्ठा, तीनों कोई आप तो दिक्कत बीच थोड़ी। में भी, आप तो गुस्सा हो गया तो बीच में आपको नहीं आओगे, आपको कब नहीं बुलाऊं मैं फिर बेटा इसका एक मतलब। बात बताओ, एक बात बताओ, अगर ये बड़ी शक्तियों के अंदर काम मैं तो क्रोध आपको लोभ बुलाती हूँ। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार नहीं तो होगा, मैं कैसा होगा? नहीं तो पहले तो मैं आपको बुलाऊंगी ना, हाँ, बुला लो। फिर आप ही बुलाओगे सबको। मैं तो पहले आपको ही बुलाती हूँ, फिर ही बुलाती हूँ सबको। ठीक है। फिर मैं आपको बुलाती हूँ ना, तो मैं जब से कुछ प्रॉब्लम होती है ना ऑफिस में, मैं आपको बुलाती हूँ ना, तो मेरे को आपको जुबान ही लड़ाना सीखती। मैंने ये फील किया है जब से मैं आपको याद करती हूँ सुबह, या तो मैं मतलब कुछ भी सिचुएशन में बक देती हूँ। तो कैसे कंट्रोल करूँ ये चीज। मैं सामने आंखें आंखें बंद करके बैठो, ठीक है? मैं जो बोल रहा हूँ बोलते रहना साथ, ठीक है? ठीक है। सांस अंदर लो पूरी, हम्म, सांस पूरी लो अंदर, और अब सोचो तुम अपने आप को बाहर निकालो, सांस पूरी निकालो, अपने आप को बाहर। डन? निकाल दिया? हम्म, अब सांस लो और फील करो गुरु को पूरा अंदर ले लो, मतलब पूरे गुरु तुम्हारे सामने खड़ा है, उसको हवा के रूप में तुम अपने अंदर खींचो, और फिर जब सांस निकालोगे तो अपने आप को बाहर, तुम सांस में अपने आप को बाहर निकालो, ऐसा 3 बार करो। डन। अब जो है ये गुरु ही है, अब जो करना है अच्छा बुरा सब गुरु ही, अब ये गुरु ही टहलना, तुम नहीं। तो अपने ऊपर कुछ तो आराम से काम ठीक है भैया, शुक्रिया। करो, एंड प्लीज चेंज द आलू विद एनी अदर वेजिटेबल्स। जल्दी बन जाता है। जी गुरुदेव, मुझे कुछ पूछना था। पूछो। ये जैसे कोई एनर्जी आज्ञा चक्र पे अटकी हुई है, ना कुछ बाहर निकल रहा है ना कुछ दिख रहा है। हीलिंग के टाइम भी जैसे एनर्जी बस वहीं पे घूम रही थी। हम्म सबसे बेस्ट तरीका, पूरी बॉडी गोल्डन एनर्जी ऊपर तक गई, तो वहां पे अटक जाती है। बट आज्ञा चक्र तक अटक गई। हाँ। हाँ, तो ऐसी कोई बात है हमारे मन में जो अटक रही, कोई बात हमारे मन में जो अटक रही हो, उसको हम तोड़ नहीं पा रहे, छोड़ नहीं पा रहे, कोई भी चीज, इसलिए वो हीलिंग रुकी हुई कि वहां से हमको उसको छोड़ना है। अब वहां पे जैसे ये चीज अटके, अपने गुरु को और अपने इष्ट को बुला लो और बुला के छोड़ दो, मतलब आपके ऊपर आप जाए, और फिर जो हो रहा है उसको देखते रहो। अगर वो उससे पार कराते हैं, कोई बात बताते हो, बात सुन लेना, वैसा कर लेना, नहीं बताते तो आराम से बैठे, तो आप तुम्हारी बताइए, उसके आगे के जो तोड़ना है, उनका काम, कैसे तोड़ के तुमको आगे। जी जी जी। ठीक है? ये गुरुजी, ये जो जैसे कुल देवी होती है, तो इसमें जो मान लीजिए हमें पता ही नहीं है, और मतलब हमारे ऊपर क्या कृपा है या नहीं है कुछ नहीं पता, तो मतलब उसका क्या प्रोसेस है, मतलब स्वप्न में दर्शन करना या मतलब ऐसे कैसे मैं पॉसिबल है कनेक्ट नेक्स्ट करना? नेक्स्ट संडे से या थर्सडे पहले मुझे याद दिला दीजिएगा, मैं कुलदेवी का ही पूरा चैप्टर करा दूंगा, पूजा का तरीका पूरा मैं सिखा दूंगा। बट बट आपकी जो देवी है वही आपकी कुलदेवी है, वही देवी आपकी इष्ट है, वो उसी में मर्ज होगी, तो इसलिए उसकी टेंशन मत लीजिएगा। लेकिन फिर भी मैं बताने के लिए पूरा पूजा पद्धति का सिखा दूंगी, कुलदेवी पूजा पद्धति का भी, कि कैसे ठीक है पूजा करनी गुरुजी। है। बस मुझे सेम याद भैया, दिला। मेरा भी यही क्वेश्चन है ना, ये बताना, क्योंकि ना हम मंदिर तो जाते हैं, पर हमें पता नहीं वो देवी का नाम क्या है, मंदिर कुल नहीं, देवी का हमारे कोई ना भी मेरे देवी का पेरेंट्स नाम को पता पता। न हो या ना पता हो, एक चंडी पूजा का प्रोसेस होता है जिसमें हम कुलदेवी की पूजा करते हैं, वो प्रोसेस मैं सिखा दूंगा। लगभग 20 मिनट की पूजा का प्रोसेस है, वो सिखा दूंगा, वो आप कर लीजिएगा, और उसका सामान की लिस्ट में भेज दूंगा, सामान कर लीजिएगा, तो रख लीजिएगा अपने पास, और वो डेली के लिए यूज होगा, बहुत नहीं, पहले छोटा सामान मुझे याद है, चावल चाहिए होगा हमें, हमें सुपारी चाहिए होगी बड़ी, एक 5 रुपये का सिक्का चाहिए होगा,
और एक तांबे की या पीतल की प्लेट चाहिए, बस। और दिया हम्म, धूपबत्ती जो आपके घर में होता है भरी हुई। हाँ संडे ठीक रहेगा, मैं घर में ही होंगे सब में, क्योंकि मुझे मेरे को इच्छा है जानने की हमारी कुलदेवी का नाम क्या है। कुल देवी प्रोसेस सिखा दूंगा, वो पूजा करने से अगर वो पसंद पसंद होगी तो खुद आपको बता देगी, नहीं तो आपका काम तो कर देगी। या तो दर्शन कर देगी या बता देगी या कहीं से आपके पास मिलता आ जाएगा, नहीं तो आपका काम तो करवा ही देगी सारा। और वो बहुत सारे काम करवा देगी, हम्म, लाइक धन वैभव पद ममता सब सब कुछ। जैसे भी लड़कियों की शादी होती है तो पीछे की सब कुलदेवी कुछ सब मायके की कुछ। कुलदेवी को वो रखता है नहीं ब्लेसिंग। बेटा, एक चीज जान लेना, सिर्फ एक ही तरीका है जिसमें डीएनए चेंज होता है। सिर्फ एक तरीका से डीएनए चेंज होता है, वो है फिजिकल। फिजिकल के अलावा डीएनए चेंज, माँ बाप से ही डीएनए। अच्छा। इसीलिए शादी के बाद लड़की कुलदेवी को दे जाता है, लड़की का गोत्र बदल जाता अच्छा, गु- फिर उस साइड की अभी। ओके, ये समझ गई। है। हाँ, गुरुजी ये शादी में चेंज करते हैं ना, जो ये फुल के वो उसको। उसका रीजन मैं बता रहा हूँ आपको कि ये चेंज क्यों होता है। ओके। ठीक है अंकिता। हाँ, अंकिता। जी सर। जी सर बोलिए। आई लाइक स्वीट्स एंड खीर, बट आई डोंट लाइक कर्ड। जी, बट आई डोंट लाइक सर। कर्ड। अच्छा, ठीक वो है। स्वीट्स और खीर मुझे अच्छे लगते ठीक है सर। हैं, लेकिन वो लस्सी और वो दही। सर आवाज आपकी कट रही है। लस्सी और दही मुझे नहीं अच्छा लगता। अच्छा, तो सर अगर मैं खा रही हूँ तो उस समय आपको ना याद करूँ? नहीं, कल अभी तो मैंने कहा कि तुम जो खिलाती हो तो मैं बता दूंगा कल। क्योंकि मुझे वही तो, तुम समझी नहीं क्या मैं क्यों कह रहा हूँ। अच्छा, वही तो कहा, आई लाइक स्वीट्स एंड खीर। नहीं समझ क्या कहा। सस्ते हो ना, शादी पूजा में तो कुछ खिला पिला कर पता बचा लूंगा। समझ गए अंकिता। अंकिता है वो खीर खिला जी सर। जैसे खाइए अपना। हाँ सर, पूजा में थोड़ा चढ़ाती हूँ। कुछ दूसरों को मिठाइयाँ भी करके। सर आवाज क्लियर नहीं आ रही है। मैंने कहा दूसरों को मिठाइयाँ मेरे को भोग लग गया। हमको क्या, तो मिठाई खाने से खाते रहे। मुझे पता नहीं होता है कब कौन क्या चीज़ लोग बता रहा है कि कैसे याद कर रहा है, कैसे याद कर रहा है। मूल मंत्र। देखो मैं मूल मंत्र एक ही बताता हूँ, हमेशा वही बताता हूँ। अपने देवी और अपने गुरु को पकड़ के रखना, दुनिया में कोई तुम्हारा सगा नहीं। तुमको जब पाएगा ना तुम्हारे बैंड बजाए। और तुम बचे इसलिए हो कि तुम्हारे पास पावर है। अगर तुम बचे हो दुनिया में किसी भी तरीके से, तुम्हारे पास पावर है। चाहे वो पैसे पावर की हो, चाहे वो पैसे की पावर हो, चाहे वो कृपा की पावर हो, चाहे ब्लेसिंग की पावर, हर एक चीज की पावर। या आपके घर वाले पावरफुल है इसलिए कोई आपके खिलाफ कुछ बोलता है, कुछ करता है तो हर कोई यहाँ पे दूसरों को दबाने में लगा रहता है, इसलिए तुम हमेशा अपनी माँ गुरु के आगे दबे रहे। और जनरली किसी को दबाना नहीं। अगर तुम किसी को दबाओगे नहीं, शिव और माँ के आगे गुरु के आगे दबे रहो तो हमेशा चलते रहो। कोई दुनिया में प्रसन्न नहीं आएगा तुम्हें दबा के जाए। हमेशा खुश और आनंद रहो। ओके।
जी तो आप सब हम सोचते हम हम आप जय गुरु जय 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 माता दी। माता। बेटी कल से नाम चेंज कर देना प्लीज, नाम अच्छा नहीं। वो तो कॉपी पेस्ट हो गया, पूजा ही लिखने आई थी पहले, पीस पे कोटा सर्च करी थी व्हाट्सएप के लिए, वही पेस्ट हो गया। अच्छी बात, कहीं तो शांति दिखी मेरे को। जय माँ। जय माता शांति दी। जरूर।